शादी का दिन। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ से शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। रजनी ने अपने बेटे प्रथम की शादी की इतनी भव्य तैयारी की थी कि हर कोई इस शादी को बरसों याद रखने वाला था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शादी की रात उनके घर की खुशियां हमेशा के लिए बिखर सकती हैं। दूल्हा बनने की तैयारी में प्रथम अपने कमरे में बैठा था। बाहर सब मेहमान इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन प्रथम के मन में तूफान मचा हुआ था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह शादी तो करेगा, लेकिन निहारिका के साथ, और वह भी मंदिर में। लंदन जाने का ख्याल उसने छोड़ दिया था, क्योंकि अब वह अपने परिवार और देश से दूर नहीं रहना चाहता था। प्रथम ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसका दिल तेज धड़कने लगा। खिड़की से कूदना आसान नहीं था, लेकिन परिवार की इज्जत और बंधन की दीवारें उसे सांस लेने ही नहीं दे रही थीं। आखिरकार वह हिम्मत जुटाता है और खिड़की से छलांग लगा देता है। रात का सन्नाटा और प्रथम का कदम दर कदम भागते हुए मंदिर की ओर जाना। वहीं दूसरी तरफ निहारिका पहले से मंदिर में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों की आंखों में प्यार और भविष्य के सपने साफ झलक रहे थे। मंदिर में फूलों से सजावट हो चुकी थी। पंडित जी सब तैयारी कर चुके थे और भोलेनाथ की मूर्ति के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रथम, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम यहीं इसी मंदिर में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। प्रथम ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ निहारिका, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उधर घर में हलचल मच गई थी। जब रिश्तेदारों और मेहमानों को पता चला कि दूल्हा अपने कमरे से गायब है, तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। रजनी का चेहरा पीला पड़ गया और प्रथम के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख देगा, कहते हुए प्रथम के पापा सीधे घर से निकल पड़े। उन्हें शक था कि प्रथम मंदिर गया होगा, और हुआ भी वही। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आया कि उनके होश उड़ गए। उनका बेटा प्रथम निहारिका की मांग भरने ही वाला था। प्रथम! एक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। पापा दौड़कर प्रथम का हाथ पकड़ लेते हैं और मांग में सिंदूर डालने से रोक देते हैं। प्रथम हैरान, निहारिका सदमे में, और पापा का गुस्सा सबके सामने साफ झलक रहा था। प्रथम, तुम ये पागलपन कर रहे हो। तुम्हारी शादी निहारिका से कभी नहीं होगी। ये लड़की तुम्हें हमसे दूर करना चाहती है। ये तुम्हें लंदन ले जाकर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकाल देना चाहती है, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर प्रथम और निहारिका दोनों सन्न रह गए। निहारिका ने संभलते हुए कहा, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे। शादी के बाद हम यहीं आपके साथ रहेंगे। आप हमें गलत समझ रहे हैं। लेकिन पापा ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। नाटक बंद करो निहारिका, मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूं। तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और इतना कहकर पापा ने प्रथम को जबरदस्ती अपने साथ खींच लिया। प्रथम का दिल टूटा जा रहा था। वह बार बार निहारिका की ओर देख रहा था, लेकिन पिता की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। घर वापस आकर माहौल और भी गंभीर हो गया। रजनी रो रही थी और पापा ने गुस्से में एक और बड़ा फैसला सुना दिया। प्रथम, अब इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी शादी राध्या से होगी। अगर तुम्हें निहारिका चाहिए तो इस परिवार को हमेशा के लिए भूलना होगा। ये सुनकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका परिवार खड़ा होगा। लेकिन पापा का फैसला अंतिम था। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। इस बार दुल्हन थी राध्या, जो कि परिवार की पसंद थी। शादी का मंडप सजा दिया गया था। मेहमान इकट्ठा हो चुके थे। रजनी ने राध्या को सजी धजी दुल्हन बनाकर मंडप में लाकर बैठा दिया। प्रथम भारी मन से वहां बैठा था। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह मजबूरी में ये सब कर रहा है। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। शादी की रस्में शुरू हो गईं। लेकिन तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है।
मंडप की ओर तेज कदमों की आवाज आती है और वहां प्रकट होती है निहारिका। उसकी आंखों में आंसू और चेहरा गुस्से से लाल। वह जोर से चिल्लाती है, ये शादी नहीं हो सकती। प्रथम सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगी। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। पापा का गुस्सा और बढ़ जाता है। निहारिका, अब तुम हद पार कर रही हो। यहां से चली जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन निहारिका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। नहीं अंकल, आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। सबकी नजरें अब प्रथम पर थीं। आखिरकार अब निर्णय उसे ही लेना था। क्या वह अपनी बात मानेगा और राध्या से शादी करेगा, या फिर वह सब कुछ छोड़कर निहारिका का हाथ थाम लेगा।